स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा वचन आज गुनाहों से स्वतंत्र करता है, पापों से स्वतंत्र करता है। और खुदावंद ये सच वचन है, मानने के योग्य है। और जो भाई बहन आज वचन सुन रहे हैं, आज स्वतंत्र हो जाएं, आज आज़ाद हो जाएं, पापों से आज़ाद हो जाएं, गुनाहों से आज़ाद हो जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने मैं वचन पढ़ूंगा याकूब पहला बाब और उसकी 25 आयतें में। यहाँ इस लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्र और सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अब तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको बताना चाहता हूं कि इसे जब हम दर्पण में देखते हैं और जब हम उसके मुताबिक चलते हैं और जो है वैसा ही काम करता है और कभी भूलता नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उन्हें आशीष बरकत देता है। बाइबल की समानता दर्पण से करता है, जिसमें पापी या संत अपना वास्तविक प्रतिबिंब देखता है, जैसा स्वयं प्रभु ने चरित्र किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दर्पण में जो है एक समानता है और वो पापी को भी दर्शाता है और संत को भी बताता है, अपना वास्तविकता रूप को दिखाता है। इसी तरह वचन जो है वास्तविकता रूप को दिखाता है। ये वचन पापी को पापी बताता है और पाप को दर्शाता है, गुनाह को दर्शाता है। और इसीलिए वचन हमें सिखाती है और हमें बताता है कि जैसे तुमने पाप किया है और तुमने गुनाह किया है, वचन बताता है। और वचन ही पापी साबित करता है, गुनाह साबित करता है। और वचन ही जो है मेरे प्यारे, जो इंसान छोड़कर वचन के मुताबिक चलते हैं, वो वचन के मुताबिक जब चलते हैं तो पाप से छुटकारा पा जाते हैं। बाइबल एक विश्वास योग्य वचन है जो व्यक्ति को वास्तविकता और उसके स्वयं को प्रकट करता है। वास्तविकता और स्वयं को प्रकट करता है वचन से तुम कैसा हो। शीशा भी यही प्रकट करता है, दर्पण भी यही प्रकट करता है से तुम कैसा हो, और वचन भी यही प्रकट करता है तुम कैसा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखाता है, बताता है तुम कैसा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पौलुस प्रचार करते थे और जा रहे थे, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, तो भाभी कहने वाली पीछे आत्मा आ रही थी और वो जोर से चिल्लाती थी, आए भाइयों इसकी सुनो, ये स्वर्ग की कथा सुना रहा है। दर्पण की तो बातें करती थी, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं था, शैतानी वचन था। पौलुस गुमराह नहीं हुआ, उसके अंदर वचन था। और लिखा है वचन में, पौलुस दुखी हुआ, काफी दिनों से परेशान था पौलुस, पीछे चलती थी। तब पीछे घूमकर डांटा, ऐ भाभी कहने वाली आत्मा, यीशु के नाम से निकल जा। और उसी घड़ी निकल गया, एक नॉर्मल व्यक्ति बन गया। वचन काम करता है, जिंदगी बदलता है। यीशु का वचन जिंदगी बदलता है। शीशे एक दर्पण है, आपको बदलाव नहीं करेगा। आप चेहरा देखोगे, उसमें बदलाव नहीं करेगा, लेकिन यीशु का वचन आपको बदल डालेगा। जिस तरह की भाभी कहने वाली आत्मा को बदल डाला, ठीक इसी तरह ये वचन बदलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस को बदल दिया, पतरस को बदल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन बदलता है, बदल के रखता है,
पुराने जीवन को एक नया जीवन में तब्दील कर देता है। लेकिन दर्पण में आप देखोगे, आप हर तरह से बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन फिर भी बदलते नहीं हो। लेकिन जब यीशु का वचन होगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब वचन बदलता है, साउल की जिंदगी को बदला, पतरस की जिंदगी को बदला, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के चेले की जिंदगी को बदला। और चेले जब प्रचार करते थे तो उनकी जिंदगी बदलता था। प्रेरितों के काम में पढ़ लेना, पतरस जब प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा उतरा तो लोगों की जिंदगी बदला। किरनूस के घर में जब पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा आया तो किरनूस की भी जिंदगी बदल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन जिंदगी बदलता है। और जो है वचन जो सुनता है वो भूलता नहीं है। किरनूस जब वचन सुना, भूला नहीं, पतरस को बुलाकर वचन सुना। इसी तरह जब पास्टर साहिबान जब वचन देते हैं, भूलो नहीं, वचन याद रखो, अपने जिंदगी में याद रखो, तब आपकी जिंदगी बदलाव होगी, तब आप जिंदगी बदलने वाले बनोगे। और यही तो जीवन है, बदलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर बदलाव नहीं है तो यीशु के वचन को ग्रहण करो, बदलो अपने आप को, वचन याद करो, अपने जीवन में वचन उतारो। और परमेश्वर जो है आपके चरित्र के बारे में भी बताएगा। वचन आपको शिक्षा देगा, आप कैसे हो, गुनाह को दिखाएगा। एक दर्पण में धब्बे दिखाई देते हैं, चेहरे पर जितने भी धब्बे हैं वो दिखाई देते हैं, कपड़े में कितने धब्बे हैं वो भी दिखाई देता है। इसी तरह ये वचन जो है मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन के अंदर है, और एक ढका हुआ है, पाप एक ढका हुआ है, हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम वचन सुनेंगे, अमल करेंगे, तो हमें ये धब्बे दिखाई देगा। उराव पुत्र के धब्बे दिखाई दिया, और जब वह धब्बे दिखाई दिया तो धब्बे को जो है साफ किया, उसने पाक बनाया वचन के जरिए। आज आप वचन को ग्रहण करो, सिर्फ सुनने वाले ही न बनो, अमल करो, अपने दिलों में ये वचन बैठाओ। सामरी को जो चंगाई मिली, कैसे 12 बरस के बीमार थी, उसके वचन था दिल में से यीशु का कपड़ा ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वचन था। और भीड़ में जाकर यीशु का कपड़ा छुआ और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। वचन बदलता है, दुखों से बदलता है, परेशानियों से बदलता है, तंगी तकलीफ से बदलता है, पाप छोड़ने पर मजबूर करता है वचन। क्या आप प्रभु के वचन लिए हुए हो, ग्रहण किए हो? क्या आपकी जिंदगी में आज वचन है या नहीं है? नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को आज अपने जीवन में उतारो। आओ दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में कार्य करे, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो, ताकि तेरा फजल और तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। ये सच बातें हैं, वचन बदलता है, वचन खुदाबंद जिंदगी को बदल डालता है, वचन आशीष देता है, वचन हमारे गुनाहों को दर्शाता है और छोड़ने के लिए मजबूर करता है। खुदाबंद ये सच वचन है, और जो भाई बहन आज इस वचन के मुताबिक चलना चाहते हैं, जीवन गुजारना चाहते हैं, तो खुदाबंद इनके जीवन में आ और इन्हें आशीषित कर, ताकि तेरा फजल तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।